नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हम रिमाइंडर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। उस पहली वाली क्लास में हमने आपको सभी बेसिक चीज़ें बता दी थी जो भी रिमाइंडर में होती हैं वो सब कुछ, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, पहला देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या क्या होगा, हमें ये निकालना। ठीक है, क्या है कि कोई संख्या, पहले हम क्या करेंगे, जैसा दे रखा है वैसा हम लिख लेंगे सेम टू सेम। ठीक है, जैसे देखो क्या दे रखा है कि कोई संख्या दे रखी है n, कोई संख्या क्या दे रखी है, कोई संख्या n दे रखी है n को 4 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर निकल आ रहा है 3। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसी संख्या को दोगुना करके, जैसे इसी संख्या को क्या n है, दोगुना ऐसा करेंगे तो कितना 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n हो जाएगा। जब इसमें 4 से भाग दिया है तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना निकल आएगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझेंगे, इधर समझ, जैसे मान लो कुछ संख्या दे रखी है, जैसे मान लो कुछ संख्या दे रखी है 19 दे रखी है। ठीक है, और इसे किया जा रहा है 5 से विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, ये कोई संख्या दे रखी है 19, इसे 5 से भाग दिया जा रहा है तो इसका रिमाइंडर निकल के आ रहा है 4। कितना निकल के आ रहा है, 4। अब वो कह रहा है इसी संख्या को दोगुना कर दें। मान लो इसी संख्या को हमने कर दिया दोगुना, यानी 38 हो गया। ठीक है, तब वो कह रहा है कि रिमाइंडर कितना निकलेगा। तो हमें तो यहाँ पे तो पता ही है, हमारी संख्या दे रखी है, यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे किया हमने, तो हमारा जो रिमाइंडर निकले के है वो कितना निकलेगा। तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 5 तो 35, तो भी रिमाइंडर कितना निकलेगा, हमारा रिमाइंडर निकलेगा 3। ठीक है, अब देखो, अब हमारी जब संख्या नहीं दी हो तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। ठीक, अब मान लो देखो, अब मान लो हमारे यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है, 19 की संख्या नहीं दे रखी, तो हमने n लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि हमारा पहला रिमाइंडर 4 आ रहा है, दूसरा रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, ये संख्या सही बात है। अब मान लो हमारी संख्या यहाँ पे नहीं दे रखी है, मान लो n दे रखा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे, अब इसी संख्या को दो गुना कर दिया है। कितना गुना कर दिया, दो गुना कर दिया है। यहाँ पे इंटू क्या कर दिया, दो गुना कर दिया, यहाँ पे 2n कर दिया है। ठीक है, अब तो हमें रिमाइंडर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर दे रखा होगा, जो हमारा रिमाइंडर दे रखा हो, मान लो हमारा रिमाइंडर 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसी को संख्या मान लें, क्या मान लेंगे, इसी को संख्या मान के भाग दे देंगे, इससे तुम्हारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब सेम संख्या, जो भाग देने वाली संख्या, जो डिवीजन हमारा सेम टू सेम होगा, डिवीजन सेम होगा। ठीक है, तब अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा डिवीजन क्या, डिवीजन तो हमारा सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो, अब हमारा जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, हमने क्या बताया था, उसी रिमाइंडर को दोगुना कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर शेषफल निकल के आएगा। इसी रिमाइंडर को हम संख्या मान ली, तो हमारी संख्या हमारी कितनी मान लो 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब हम 4 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 8 हो गया, हम 8 में हमने दिया 5 से भाग, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर 3 ही तो निकल के आया, रिमाइंडर कितना निकलेगा, 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना निकलेगा, 3 ही निकल के आया। ठीक है, जैसे और देखेंगे, जैसे मान लो कोई संख्या n दे रखी है, फिर से समझेंगे, जैसे n दे रखी है। ठीक है, इसे हम 3 से भाग दिया जाता है तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 4 निकल के आता है। रिमाइंडर कितना निकल के आया, 4 निकल गया। ठीक है, अब इसी संख्या के दो गुने, अब ऐसा नहीं कि दो गुना, अब कुछ भी हो सकता है, हम लोग n का हम जो संख्या मान ली वो जो हमारा रिमाइंडर दे रखा है वो वही संख्या मान लेंगे। ठीक है, और अब इसी संख्या को मान लो 3 गुना कर रहा है, कितना गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3n कर रहा है, और 3 गुना करके क्या कर रहा है, इसमें 3 ही से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, रिमाइंडर को ही हम संख्या मान लेंगे। किसको मान लेंगे, रिमाइंडर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 को संख्या मान ली। ठीक है, और 4 को हमने क्या किया, 3 गुना कर बोला, संख्या 3 गुना करने पर रिमाइंडर कितना है। ठीक है, तो संख्या का हमने 3 गुना किया तो माना हमारी संख्या जो कितनी है, अब हमारी संख्या हो गई मान लो 12। ठीक है, अब हम 12 में 3 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा 0। कितना रिमाइंडर निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से यही सिस्टम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी यही सिस्टम अप्लाई करना है। देखो कैसे, तो यहाँ पे क्या, n बट्टे की संख्या को जो n 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 निकल गया, और इसी संख्या को दोगुना करके 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना निकलेगा। ठीक है, तुम क्या करें, यहाँ पे रिमाइंडर कोई संख्या मान ले रहे, क्या मान ले रहे, संख्या मान। ठीक है, तुम्हारी संख्या कितनी, 3 है मान लो। अब इसी 3 को हम दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 को ही अगर दोगुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 6 में 4 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, अब 6 में 4 से भाग दें
तुम्हारा रिमाइंडर जो आएगा निकले वो कितना है, 2 रिमाइंडर निकल के आया, कितना निकल के आया, 2। ठीक है, तो हमारा यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब जब पूर्णांक को यानी कि जब पूर्णांक संख्या को जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब 5 n को 7 से विभाजित किया जाए तो तुम्हारा जो शेषफल है वो क्या निकलेगा। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम सवाल ये भी है। दो इसे भी कैसे करेंगे, जब किसी कोई संख्या n दे रखी है, कोई संख्या क्या दे रखी है, n दे रखी है। ठीक है, इसे किससे विभाजित किया है, 7 से डिवीजन किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर हमारा निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, तो रिमाइंडर निकल के आ रहा है 3। ठीक है, कितना रिमाइंडर है, 3 निकल के आ रहा है रिमाइंडर। अब इसी संख्या के पाँच गुने को यानी पाँच है तो 5 गुना हो गया। ठीक है, 5 गुने को 7 से भाग दिया यार तो रिमाइंडर के निकले कितना है। ठीक है, कितना निकलेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे संख्या हमने क्या मान ली, संख्या हमने मान ली भैया 3। संख्या कितनी मान ली हमने, जो संख्या मान ली हम रिमाइंडर को ही संख्या मान ली। ठीक है, तो अब इस रिमाइंडर को उठा के हम यहाँ 5 n में रखेंगे तो 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हमने यहाँ पे किया 5 गुणा क्या किया, यहाँ पे 5 दे रखा है और n हमने 3 मान लिया, 3 था। ठीक है, 3 बट्टे में क्या है, 7 से इसमें भाग दिया, 7 से क्या दिया, भाग दिया, कितना 15/7 हो गया, ये कितना हो गया 15/7। ठीक है, तुम्हारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर निकल के आया कितना 1, कितना रिमाइंडर आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1 निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। और आगे क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा, जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए, क्या 6n-1 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, ए में निकालना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जा रहा है, किससे विभाजित किया जाए 8 से, जब पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जा रहा है तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसी को अब क्या दे रहा है, जब संख्या जब 6n-1 को जब 6n-1 को 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, तो हमने संख्या जो हमने पहला रिमाइंडर दिया उसी को हम क्या मान ली, संख्या मान ली। ठीक है, तो 6 की जगह n की जगह यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पर करते हैं 6 इंटू कितना 3, 6 इंटू 3 माइनस के 1। ठीक है, अपोन में 8, तो यहाँ पे 8 छेती 18, 18 माइनस 1 यानी 17/8, कितना हो गया 17 और बट्टे में 8 हो गया। ठीक है, तो 8 का 17 में भाग देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 दूनी 16 यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1। ठीक है, 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन, यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाता है तो यदि 5 से पूर्णांक n में यदि 5 से पूरा n में भाग दिया है तो शेषफल 2 आता है। यदि 7n में 5 से भाग दिया है तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। ये भी सेम टू सेम ही सवाल है, ऐसे ही ये भी निकलेगा। ठीक है, जैसे n में कितने से भाग दिया है, n में दिया जा रहा है 5 से भाग दिया जा रहा है, n में दिया जा रहा है 5 से भाग। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर निकल के आ रहा है 2। ठीक है, ठीक है, 2 रिमाइंडर निकल के आ रहा है। अब इसी 7 गुने में यानी 7n में 5 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना निकले, यही हमें निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, n का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 7 इंटू 2 7 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, अपॉन में 5 करेंगे, बराबर कितना 40/5। तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा कितना 4, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा 4 रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 निकल आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। और आगे क्वेश्चन दे रखा है,
आगे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर जीरो से शेषफल वो 0 देगी। ठीक है, क्या दे रखा है, जब एक पूर्णांक को n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अब विकल्पों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से भाग दे तो भाग पूरा पूरा चला जाने की रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, देखो मान लो ऐसी कोई संख्या दे, जैसे कोई संख्या 7 में, जैसे n में 7 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, n में 7 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, n में 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, रिमाइंडर निकल के आ रहा है हमारा 2 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 2 रिमाइंडर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है इस n में हम कितना ऐड कर दें तो हमारा ये रिमाइंडर जो हमारी संख्या है वो 7 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप अगर आपने हमारी पहली जो हमारी आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो हमारा डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर देखा होगा, तो हम उसमें हम सब कुछ बताया आपको। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं दोबारा से आपको, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 13 संख्या दे रखी है 13। ठीक है, कितनी संख्या दे रखी है, 13 संख्या दे रखी है। अब हम इसमें मान लो 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से क्या दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं। अब हम 4 का भाग दे रहे हैं 13। ठीक, अब हम इस संख्या में ऐसा कितना ऐड कर दें कि हमारा जो संख्या पूरी विभाजित हो। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे, देखो तो हमने दिया 4 का भाग देंगे 13, तो 4 3 12 हो गए। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, हमारा रिमाइंडर बचा हमारा 12। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अब इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, क्या आप डायरेक्ट 13 में 1 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर वो तुम्हारी संख्या 4 से कट जाएगी, नहीं कटेगी ना। तो क्या करेंगे, देखो इसके पास 1 तो है पहले से, यानी कि इसके पास 1 तो है। अब हमें कितना करना है, हमें करना है पूरा 4। तो इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी पूर्ति के लिए इसमें 3 और ऐड करेंगे ना, जैसे इसका अंतर ही तो करेंगे। जैसे 4 - 1 तो यहाँ 3 तो हो गया ये। अब इस 3 को उठा के हम क्या करेंगे, अगर 3 को उठा के हम 13 में ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कितना हो गया, 13 है। ठीक है, अब 13 में 3 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में हमारा यानी 4 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही सिस्टम हमें यहाँ पर करना है। क्या करना है, यही सिस्टम हमें यहाँ पर करना है। क्या करना है, तो डिवीजन में से हम क्या करेंगे, डिवीजन में से हम रिमाइंडर घटा देंगे। डिवीजन में से रिमाइंडर हमने घटा दिया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 5 बता। ठीक है, कितना बचा, 5 ही तो बचा। अब हम कितना ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं कितना, जिससे डिवीजन में से हमने रिमाइंडर घटा दिया, कितना बचा, 5 होता। अगर हम n में 5 को ऐड कर दें तो हमारा जो 7 से पूरा डिविजन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे n + के 5, क्या करते हैं हम n + 5 कर दें, और फिर इसमें 7 से भाग दें तो हमारी संख्या पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितना ऐड किया हमने, n में 5 ऐड, तो हमारी जो आंसर निकला वो कितना, n + के 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, n + के 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, n + के 5 निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखें अगला क्वेश्चन दिया है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब n² को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या हो, तो हमें क्या निकालना, तो जब n² को 5 से विभाजित करेंगे, यानी संख्या को वर्ग को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है, जब n को 5 से विभाजित करते हो तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब n को 5 से विभाजित करते हो तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, अब इसी n² को 5 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, कब तो क्या निकलेगा। ठीक है, हमने क्या मान ली, संख्या हमने रिमाइंडर को मान लिया कितनी, 3 को, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 को 5 से विभाजित करें तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा 4। ठीक है, 4 शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा तो आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n + 9n + 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ये क्या है, n किसी कोई पूर्णांक, n का कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो उस n के मान के लिए 3 के पावर 2n + के 9n + 5 को जब 3 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, जैसे कोई मान दे रखा है 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n दे रखा है, और प्लस के 9n दे रखा है, और प्लस के 5 दे रखा है। जब इसे किससे विभाजित करें, जैसे 3 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 3 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n नंबर कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, चाहे कुछ भी ले सकते हो।
तो हम क्या लेंगे, हम एक ही लेंगे। एक लेने से क्या फायदा होगा कि हमारी कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी, ठीक है। तो पुट एन बराबर क्या पुट करेंगे, एन बराबर 1 पुट करने पर, ठीक है। एन बराबर हम करेंगे 1 पुट, ठीक है, 1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 2 इंटू 1 होएगा कितना, 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 इंटू 1 हो जाएगा प्लस के यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 3 से डिवाइड करना है हमको, तो बराबर भी कितना हो जाएगा 9 9 प्लस के 5 अपॉन में 3, तो बराबर 23 अपॉन में 3, ठीक है, बराबर 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देख के दे रखा है 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को जब 34 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, ये भी निकालना है, ठीक है। क्या संख्या 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को जब 34 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर में क्या निकलेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए किसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या संख्या लिख लेते, 75 इंटू में कितना 73, 73 इंटू में कितना 78 और इंटू में कितना 76। जब इसे किससे 34 से जब इसे 34 से विभाजित किया है तो रिमाइंडर में क्या निकलेगा, ये भी निकालना है, ठीक है। क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या गुणा करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। क्या है, पूरी संख्या गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले देंगे 34 का भाग देंगे 74 में, 75 75 में, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा तो ये जाएगा 60, यानी कि 2 बार जाएगा 68 होगा, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, तो जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 7। यहाँ पे हमने लिख लिया 7, ये क्या प्लस के 7 आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया हमने प्लस के 7, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे, जो 34 का भाग देंगे 73 में, कितने बार जाएगा 34 दूनी 68 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 68, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा प्लस के 5 बचेगा, ठीक है। अब 34 का भाग देंगे कितने में 78 में देंगे, कितने बार जाएगा 2 टाइम, यानी कि 68, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। ऐसे हम 34 का भाग देंगे 76 में, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 68 यानी हमारे यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब हम इन संख्या जो हमारी रिमाइंडर बची इनका कर लेंगे हम आपस में गुणा, क्या कर लेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 और इंटू में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 34 लिख देंगे हम, ठीक है। अब एक बार फिर से हम देंगे, इसी में भाग देंगे 35 में देंगे, एक बार 35 में देंगे एक, और फिर 80 में भाग देंगे, ठीक है। तो 35 में भाग देंगे 34 से कम 34, एक रिमाइंडर बचा, यहाँ प्लस के रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे देंगे 34, 80 में देंगे 34 से भाग, तो 34 दूनी 68, कितना 34 दूनी 68, यहाँ पे कितना बचा 12, यानी 12 बचा, ठीक है। 12 बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 12 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये हमारा अब बराबर 1 इंटू में कितना 12 हो गया, अपॉन में कितना 34, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, तो रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा 12, कितना 12 निकल के आएगा, कितना 12, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और दे रखा है, जैसे 72 गुणा 73, जैसे 72 गुणा में 73 गुणा में 78 गुणा में 76, ठीक है। ये संख्या हमें दे रखी है और इसमें इससे दे रहा है 34, 35 से भाग दे रहा है, किससे भाग दे रहा है 35 से, ठीक है। इसमें 35 से भाग दे रहा है, ठीक है। आप निकालिए इसको, आप निकाल सकते हो, निकालिए पहले, ठीक है। निकालिए। इसमें क्या करना है, इसमें वही सिस्टम लगाना जो इसमें वही करना, पहले जैसे करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था अभी,
कि अगर 1435 के बाद देंगे 72 में देंगे, कितने में देंगे 72, 35 के बाद देंगे तो 35 दूनी 70 होता है। रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, तो यहाँ रिमाइंडर बचा कितना 2 बचा, प्लस के 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे 35 के बाद 73 में देंगे, 73 में देंगे, कितने बच जाएगा 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा हमारा प्लस के 3 बचेगा, ठीक है। 34 के बाद में 78 में देंगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचेगा 35 70 होता है, यहाँ पर रिमाइंडर 8 बचेगा, वो प्लस के 8 बचेगा, ठीक है। और ये 35 को भाग देंगे 76 में, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ प्लस के 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा उनका कर लेंगे आपस में गुणा, क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अभी इसे और भी छोटा कर सकते हो, जैसे 3 दूनी 6 कर लो, यहाँ पर 6 और इंटू कर लो, कितना कर लो 48 कर लो, कितना कर लो 48 कर लो, ठीक है। तो यहाँ फिर से भाग दे दो एक बार 35 का, और 35 का 35 का 6 में बाद में, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर एक बार 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 बचेगा इंटू में, अब 35 के बाद देंगे 48 में कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 13 बचेगा, ठीक है। अपॉन में कितना 34 यानी 35, तो 13 का कितना होता है 78 होता है, 78/35। तो अब हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना निकलेगा, फाइनल में जो हमारा रिमाइंडर निकलेगा वो कितना 8 निकल के आएगा, कितना 8 निकल के आएगा, ठीक है, कितना 8, ठीक है। ऐसे आगे और क्वेश्चन देखेंगे अगला। आगे क्वेश्चन दे रखा है, तो पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 निकल के आ जाता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या हो, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, हमें डिवीजर को ज्ञात करना है, भाजक निकालना है, d का संभव मान कितना हो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ज़्यादा पहले लिख लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो दिया वैसा वैसा लिख लेंगे हम पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन हम कहते हैं एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया, तो धनात्मक पूर्णांक मान लो कोई n है, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक n है, इसे d से भाग दिया जा रहा है, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो निकल के आ रहा है कितना 15 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसी संख्या के 10 गुने को यानी कि 10n को d से भाग दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर निकल के आ रहा है कितना 6 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, तो हमें इसका निकालना है डिवीजर, क्या कर, और डिवीजर वो भी निकालना है सबसे न्यूनतम मान d का, जब भाजक सबसे न्यूनतम मान d का निकालना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर d का यानी कि डिवीजर पता चल जाए अभी, तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी डिवीजर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा न्यूनतम है कि वो अधिकतम है, ये पता नहीं चलेगा लेकिन अभी, ठीक है। देखो हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे जो रिमाइंडर दिया होता था उससे हम क्या मान लेते, संख्या मान लेते थे, क्या मान लेते, संख्या मान लेते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर को संख्या मान, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, जैसे 10 होना, यहाँ 10n के स्थान पर n को 15 रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कितना 150 हो गया, ये कितना हो जाएगा 150। तो 150 को हम किससे विभाजित कर रहे हैं, d से विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिवीजर को निकाल सकते हैं आसानी से, डिवीजर को पता कर सकते हैं, लेकिन हम ये पता नहीं होगा उस डिवीजर का कि ये न्यूनतम है कि अधिकतम है, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ अभी यहाँ पे हम डिवीजर को पता कर सकते, कैसे, हम 100 जैसे हम इसमें से इस संख्या में से अगर हम रिमाइंडर को घटा देंगे तो हमारा डिवीजर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी निकालते हैं, तो d बराबर 150 माइनस के 6 किया हमने, ठीक है। तो हमारा अभी निकल के डिवीजर आ गया 144 निकल के आया, कितना 144, ठीक है। अगर हम अभी इस 144 को d के स्थान पर रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 6 निकलेगा, और अभी इस जगह पर रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 15 निकलेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका न्यूनतम तो हमें मान चाहिए, तो अब हम देखते हैं संख्या यहाँ पर इस d के यहाँ डिवीजर के स्थान पर रख दें तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचे, यहाँ पे 15 रिमाइंडर, ऐसी संख्या में चेक करनी, ठीक है। ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो तो पहले तो हमारी संख्या कितनी होगी, 1 गुणा 144 यही वाली हो गई, 1 गुणा में 144 हो गई, ठीक है। ये और कौन सी हो जाएगी, 2 गुणा में 72 यानी 72 हो जाएगी, जैसे कितनी 72 भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 72 को रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर 6 यहाँ पे प्राप्त होगा, और यहाँ पे 72 को रखते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 15 प्राप्त होगा, ठीक है। देखो और कितनी 3 गुणा में कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, ठीक है। और कितनी हो जाएगी, और हो जाएगी 6 गुणा में, और कितनी हो जाएगी 6 गुणा, यहाँ पे 4 का भाग देंगे, हाँ 4 का देते हैं, तो 4 3 12 4 6 24 36 हो, 4 गुणा में 36 हो जाएगी एक, ठीक है। और कितनी हुई, एक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6, 5 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 5 6 का दे, 6 दूनी 12 6 चौक 24, एक हो जाएगी 6 गुणा में कितना 24 हो जाएगी, ठीक है। एक कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी 9 गुणा में 16 हो जाएगी, ठीक है। एक कितनी, एक हो जाएगी 12 गुणा में 12। ये हमारी कितनी पॉसिबल वैल्यू, हमारी जो टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी 7 है, कितनी टोटल 7 है। ठीक है, देखो ये कितनी टोटल वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 7 है। अब इसमें से हम ये देखें सबसे न्यूनतम वैल्यू हमें निकालनी है, और वो न्यूनतम वैल्यू ऐसी निकालनी है जिससे कि अगर हम यहाँ पे भाग दें तो हमारा यहाँ 6 रिमाइंडर बचे, और यहाँ पर भाग दें तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 15 बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देते हैं पहले 12 का भाग, हम पहले 12 का भाग देंगे। ठीक है, हम 12 का भाग 150 में देंगे तो हमारा रिमाइंडर 6 ही बचेगा। ठीक है, कि 12 का 12 12 6 12 दूनी 24 है, रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, अब हम 12 का जब इसमें देंगे, यहाँ पर संख्या कितनी 15 मान रखी है, अगर हम यहाँ पे 12 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा 3 बचेगा। तो हमारी की यानी कि हमारी ये वैल्यू संभव नहीं है, हम 12 को नहीं रख सकते यहाँ पे। ठीक है, 12 को तो नहीं रख सकते, 12 को नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 16 को, हम चेक करते हैं किसको 16 को। ठीक है, तो हमने 16 को चेक किया, हमने यहाँ पर रखा 16, 150 के नीचे रखा हमने 16, तो 16 नंबर कहते हो तो 16 नंबर हो तो 144। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे 16 को रखेंगे, यहाँ पे कितना हो 15/16 हो जाएगा, कितना हो 15/16 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, तो रिमाइंडर तुम्हारा यहाँ पे 15, यानी कि जो हमें तुम्हारे न्यूनतम संभव मान होगा वो कितना होगा 16 होगा। कितना न्यूनतम संभव जो मान निकलेगा वो निकलेगा कितना 16 निकलेगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर निकलेगा वो आएगा 16। ठीक है, कितना आएगा 16 निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।